नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मुंबई ड्रग्स केस ने अब पूरी तरह से सियासी मोड़ ले लिया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद जहां एनसीबी और एनसीपी में जमकर जुबानी जंग हुई, तो वहीं अब आर्यन की रिहाई के बाद इस लड़ाई में बीजेपी भी कूद गई है। इस बीच बीजेपी ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल एक ड्रग पेडलर के साथ पत्नी का नाम जोड़ने पर भड़के महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मलिक की कंपनी ने उन लोगों से जमीन खरीदी है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं। ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ी जमीन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने 2 नाम बताए हैं। इसमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया गया है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये पूरा बयान। मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पहले बुक थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे। पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फोटो चली। आर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल।
सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पारकर, इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पारकर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी सवाल पूछा है कि मुंबई के गुनाहगारों से जमीन क्यों खरीदी। ऐसी कुल मिलाकर 5 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का रोल था। ये सारे सबूत उन्होंने कहा है कि एनसीपी के शरद पवार और सक्षम डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।